अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामईन, आइए आज हम फिर बाहर शरीयत से कुर्बानी के मुतालिक चंद मसाइल सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कुर्बानी के ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं मसला नंबर 21 को। हमारे गांव वगैरह में अक्सर ये होता है, ये मसला जानना हर एक के लिए ज़रूरी है, ख़ास करके गांव देहात के लोगों के लिए। कि गांव देहात में ये होता है कि कुर्बानी जो करते हैं वो अक्सर गाय भैंस उन जानवरों में करते हैं जिसमें 7 हिस्सा हो सके। तो जाहिर सी बात है, जब 7 आदमी शरीक हो किसी जानवर में तो गोश्त वगैरह तकसीम करने का मामला जो होता है वो बहुत पेचीदा होता है। कहीं कहीं तो अंदाज़े के मुताबिक तकसीम कर देते हैं। कोई आदमी है जो जानते हैं वो तौल के नाप के तकसीम करते हैं। लेकिन मसला क्या है हकीकत में वो देखिए। शिरकत में गाय की कुर्बानी हुई तो ज़रूरी है कि गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए, अंदाज़ा से तकसीम ना हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़ायद या कम मिले और ये ना जायज़ है। ये ख्याल ना किया जाए कि कम व बेश होगा तो हर एक उसको दूसरे के लिए जायज़ कर देगा, कह देगा कि अगर किसी को ज़ायद पहुंच गया है तो माफ़ किया। यानी मतलब ये है कि गोश्त वगैरह जो हो, यानी वो जिसमें 7 आदमी शरीक हो किसी जानवर वगैरह में, तो ज़रूरी है कि गोश्त तकसीम हो वज़न करके, नाप करके, तौल करके, ताकि किसी के पास ज़्यादा या कम ना पहुँचे, क्योंकि ये नाजायज़ है। इसलिए ये भी ख्याल ना किया जाए कि अगर हम किसी के पास कम पहुंच गया हो या किसी के पास ज़्यादा पहुंच गया हो तो एक दूसरे आदमी उसको माफ़ कर देगा। ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि अगर कोई ज़ायद पहुंच गया है तो माफ़ किया कि यह अदम जवाज़ हक़ शरअ है और उनको उसके माफ़ करने का हक़ नहीं है। यानी ये जो शरोका है, अगर किसी के पास कम हो या किसी के पास ज़्यादा पहुंच गया हो तो एक दूसरे को माफ़ करने का हक़ नहीं है। इसलिए ये क्या है? हक़ शरअ है, इसलिए माफ़ करने का हक़ नहीं है। इसलिए गोश्त को तकसीम किया जाए तो वो नाप करके किया जाए, तौल करके किया जाए, ताकि किसी के पास कमी ज़्यादती ना हो जाए, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा ना पहुँचे, ना चली जाए। कुर्बानी का वक्त, मसला नंबर 22। कुर्बानी का वक्त 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें, और इन दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। कुर्बानी का वक्त क्या है? 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें, और इन्हीं दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। और 11 से 13 तक 3 दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं। यानी अय्याम तशरीक और अय्याम नहर का मसला क्लियर हो गया। अय्याम नहर किसे कहते हैं? 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक ये अय्याम नहर है, और 11 से 13 तक अय्याम तशरीक हैं। लिहाजा बीच के जो 2 दिन हुए अय्याम नहर व अय्याम तशरीक दोनों हैं। बीच के कौन 2 दिन होंगे बता रहे हैं। और पहला दिन यानी 10वीं दिन जो है वो क्या है? सिर्फ यौम नहर है। और पिछला दिन यानी आखिरी दिन यानी 13वीं दिन ये सिर्फ क्या है? यौम तशरीक है। तो बीच के 11 और 12 जो 2 दिन हुए ये अय्याम नहर और अय्याम तशरीक दोनों है। मसला नंबर 23। 10वीं के बाद की दोनों रातें अय्याम नहर में दाखिल हैं। उनमें भी कुर्बानी हो सकती है, मगर रात में ज़बह करना मकरूह है। यानी अय्याम नहर की जो 2 रातें हैं, दोनों रातों में कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी रात में ज़बह करना ये मकरूह है। अब मसला नंबर 25 को देखिए। मसला नंबर 25, अय्याम नहर में कुर्बानी करना
उतनी कीमत के सदका करने से अफजल है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत और सदका करना ततव्वुअ महज है यानी नफल है, लिहाजा कुर्बानी अफजल हुई। और वजूब की सूरत में बग़ैर कुर्बानी किए अहदा बरआ नहीं हो सकता। इस मसले का मतलब ये है कि कुर्बानी के दिनों में अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब है तो उसे कुर्बानी करना ही वाजिब है, बग़ैर कुर्बानी किए उसे वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता, उसे वो छुटकारा नहीं पा सकता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी करना, जानवर को ज़बह करना, बकरा हो या बकरी हो, गाय भैंस हो, इन चीज़ों को ज़बह करना ये जुल्म है और ऐसा करना चाहिए कि कुर्बानी के बदले उनके कीमत जो है उसको सदका कर दें ताकि दूसरे का भी भला हो जाए। तो इन लोगों के लिए यही काफ़ी है कि इस्लाम में शरीयत का हुक्म है और शरीयत के हुक्म में हम अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस्लाम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है, शरीयत ने जो चीज़ हमें बताई है उसी पर हमें अमल करना है। इसलिए कुर्बानी के दिनों में मखसूस जानवर को रब के खातिर अल्लाह ताला के लिए ज़बह करना ही अफजल इबादत है। इसके बदले सदका करना, खैरात करना ये तो नफल है। तो जब कुर्बानी करना वाजिब है और सदका करना नफल है तो वाजिब पर अमल करना ज़रूरी है, नफल पर नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान कुर्बानी भी करता है उसके साथ साथ कुछ सदकात भी करते हैं, खैरात भी कर देते हैं तो अलग बात है। लेकिन ये गलत है कि कुर्बानी उस पर वाजिब है और कुर्बानी नहीं कर रहा है, उन पैसों को वो सदका और खैरात के तौर पर खर्च कर रहा है, तो ये सरासर गलत है। बल्कि ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही करना वाजिब है और ज़रूरी है, इसलिए कुर्बानी ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।